नमस्ते। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं। बात है 1918 की। उस दौर में एक बहुत ही दिलचस्प किताब आई थी जिसका नाम था एस्ट्रो डायग्नोसिस। और आज हम इसी के पन्ने पलटने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की सेहत की कहानी उसके पैदा होने के पल में ही सितारों में लिख दी गई हो? यही वो बड़ा सवाल है जो ये किताब उठाती है। ज्योतिष को सीधे सीधे दवा से जोड़ देना उस जमाने के लिए वाकई एक बहुत ही नया, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये एस्ट्रो डायग्नोसिस है क्या चीज़। देखिए, किताब के हिसाब से ये कोई भविष्यवाणी करने का सिस्टम नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल था, मतलब बीमारी का पता लगाने का तरीका। इसकी सोच ये थी कि हर बीमारी के पीछे एक गहरा, एक कॉस्मिक कारण छिपा होता है। हो सकता है कुदरत के किसी नियम को तोड़ा हो, या फिर ये किसी पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब हो। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। असल में इसकी पूरी बुनियाद एक बड़े ही अनोखे आइडिया पर टिकी थी। वो आइडिया ये था कि हमारा जो शरीर है ना, वो इस पूरे ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा नक्शा है, एक मिनिएचर मैप। मतलब इस सिस्टम का मानना था कि हर राशि, हर ज़ोडिएक साइन शरीर के किसी न किसी खास हिस्से को कंट्रोल करता है। जैसे मेष राशि का राज चलता है सिर पर, ऋषभ का गर्दन पर और सिंह राशि का दिल पर। तो आप समझ रहे हैं, ये एक तरह का कॉस्मिक बॉडी मैप था जो ग्रहों की चाल को हमारी सेहत से सीधा सीधा कनेक्ट कर देता था। और ये मामला सिर्फ शरीर के हिस्सों तक ही नहीं रुका था। नहीं, ये भी माना जाता था कि किसी इंसान की सूर्य राशि का नेचर कैसा है, मतलब वो पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव, इसका सीधा असर उसकी विल पावर पर पड़ता है। जो पॉजिटिव साइन वाले लोग होते थे वो इलाज में पूरा साथ देते थे, वहीं दूसरी तरफ जो नेगेटिव साइन वाले थे वो अक्सर निर्देशों को लेकर थोड़े लापरवाह हो जाते थे। तो चलिए अब देखते हैं कि एक एस्ट्रो डायग्नोसिस करने वाला प्रैक्टिशनर असल में मरीज की जांच करता कैसे था। क्या थी उसकी पूरी प्रोसेस? लेकिन प्रोसेस को समझने से पहले ना एक बहुत ज़रूरी सोच को समझना होगा। किताब में एक बात कही गई है, समझदार इंसान वो है जो अपने सितारों पर राज करता है। इसका मतलब ये था कि कुंडली वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बस आपकी टेंडेंसीज, आपकी प्रवृत्तियों को दिखाती है। और इन प्रवृत्तियों को अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से बदला जा सकता है। तो डायग्नोसिस का जो पूरा प्रोसेस था वो 4 मेन स्टेप्स में होता था। सबसे पहले लगन, यानी जन्म के वक्त जो राशि उदित हो रही थी उससे इंसान का बेसिक नेचर समझा जाता था। स्टेप नंबर 2, मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह की पोजीशन देखकर मेंटल स्ट्रेंथ का अंदाजा लगता था। फिर तीसरा स्टेप था कुंडली के छठे घर को देखना, जिसे बीमारी का घर भी कहते हैं। और आखिर में कुंडली के 4 एंगल्स को चेक करके ये परखा जाता था कि इंसान की विल पावर कितनी मजबूत है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए आप कुछ असली केस स्टडीज देखते हैं जो किताब में दी गई हैं। इससे पता चलेगा कि ये सिस्टम असल में कितना स्पेसिफिक था। तो ये है केस नंबर 3B, बहरेपन का मामला। अब चार्ट में देखिए, सूर्य और शनि दोनों मिथुन राशि में हैं, और मिथुन राशि को रूल कौन करता है? बुध ग्रह, जो सुनने की शक्ति से जुड़ा है। तो बस कनेक्शन सीधा था। डायग्नोसिस ये हुआ कि इन्हीं ग्रहों की वजह से सुनने में दिक्कत आ रही है। अगला केस देखते हैं, केस 11D। ये वेरिकोज वेन्स का है। यहाँ कुंडली में शनि ग्रह कुंभ राशि में बैठा है, और कुंभ राशि शरीर के निचले हिस्सों को कंट्रोल करती है, और शनि को एक तरह से रुकावट डालने वाला ग्रह माना जाता था। तो नतीजा क्या निकला? यही कि शनि खून के बहाव में रुकावट डाल रहा है, और इसी वजह से ये समस्या हो रही है। एक और उदाहरण देखिए, ये रिप्रोडक्शन से जुड़ा है। इस केस में चंद्रमा, जिसे फर्टिलाइजेशन का ग्रह मानते हैं, वो शनि से प्रभावित था, और ये सब हो रहा था वृश्चिक राशि में, जो कि जननांगों यानी जेनिटल ऑर्गन्स को रूल करती है। तो इससे क्या नतीजा निकाला गया? यही कि ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए थे, जिसकी वजह से गर्भपात हुआ। इन स्पेसिफिक डायग्नोसिस के अलावा किताब पुरानी और लंबी बीमारियों को एक अलग ही नज़र से देखती थी। उसका मानना था कि जो क्रॉनिक बीमारियां हैं ना, वो अक्सर पिछले जन्मों के कर्मों का फल होती हैं, एक तरह का किस्मत का कर्ज जिसे इसी जिंदगी में चुकाना पड़ता है। अच्छा, तो इस सिस्टम में सिर्फ बीमारी का पता लगाना ही नहीं था, बल्कि जो हीलर्स थे उनके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक आचार संहिता भी थी। ये नियम भी बड़े कमाल के थे। जैसे एक नियम था कि हीलर मरीज को सीधे सीधे उसकी बीमारी का नाम नहीं बताएगा, सिर्फ सलाह देगा।
फोकस इस बात पर था कि मरीज का दिमाग बीमारी की तरफ से हटे, उसे हमेशा खुश रखा जाए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि खुशी ही आधा इलाज है। और शायद सबसे चौंकाने वाला नियम सर्जरी को लेकर था। एक सख्त हिदायत थी कि शरीर के किसी भी हिस्से का ऑपरेशन उस वक्त बिल्कुल नहीं करना है जब चांद उस हिस्से को रूल करने वाली राशि से गुजर रहा हो। आप सोच सकते हैं, चांद की चाल को इलाज में कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती थी। तो सवाल ये उठता है कि आज हम इस पूरे सिस्टम को कैसे देखें? ये हमें उस दौर के बारे में, उस सोच के बारे में क्या बताता है? देखिए, एस्ट्रो डायग्नोसिस एक ऐसी दुनिया हमारे सामने रखता है जहां कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी बिना वजह के नहीं होता। बीमारी कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा है। ये एक ऐसा तरीका था जो लोगों को उनकी तकलीफ में भी एक मतलब, एक मीनिंग ढूंढने में मदद करता था। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जहां हम विज्ञान और डेटा पर इतना यकीन करते हैं, उस जमाने से क्या सीखा जा सकता है जब लोग जवाब के लिए और यहाँ तक कि इलाज के लिए भी आसमान की तरफ, सितारों की तरफ देखते थे? शायद ये हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान हमेशा से ही अपनी मुश्किलों में, अपनी बीमारियों में एक वजह, एक अर्थ ढूंढता आया है।